शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। पिछले एक महीने से मैं कराची में था। ये जो जुलाई की गुज़िश्ता 30 तारीख को मैं कराची से वापस आया, बल्कि 27 तारीख से मैं बीमार हो गया था, तो अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं मजबूरन आ जाके बैठा हूँ, मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। इस असना में बारखान में एक लड़के का कत्ल हुआ है, अनवर के नाम से। मैं वहाँ से तो मैंने कोई बयान जारी नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कल परसों इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। मुझसे मंसूब करने की कोशिश की गई उसको, जबकि प्रॉपर एफआईआर मेरे पास है उसकी। उन्होंने जो उसके भाई वगैरह है उन्होंने काटी है। 2 आदमियों को नामजद किया है जिनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। और एफआईआर का मतन ये है कि जी ये 2 कत्ल कर रहे थे और उसको मारा, और ये सरदार के बॉडीगार्ड हैं। पहली बात तो ये कि बॉडीगार्ड का लफ्ज़ कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई मेरा। इवन अगर फिलाने का बेटा है, अगर बेटा कोई फेल करता है भी, बाप जिम्मेदार नहीं होता है। और आखिर में एफआईआर के ये है कि जी वो उसको सहाफ़त से रोका। मेरे सहाफ़ी हजरात दोस्त, मैं बहुत एहतराम रखता हूँ सहाफ़ी बिरादरी के लिए, BFUG के लिए। मैं 2-3 चीज़ों की वजाहत करता हूँ कि आज तक मेरा सियासी कैरियर, मेरी 62 साल की उम्र हो गई है। मैं चैलेंज पे कहता हूँ, बलूचिस्तान के सहाफ़ी तो मेरे अपने यहाँ के हैं, पाकिस्तान के, दुनिया का कोई सहाफ़ी आज तक ये बात करे कि मैंने उसको, चाहे उसने मेरे ख़िलाफ़ लिखा या किसी प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैंने आज तक उसको एक लफ्ज़ बोला हो। दूसरी बात यह है कि इसको सहाफ़ी करके पेश किया जा रहा है। मैं इसके बैकग्राउंड में जाता हूं कि नेशनल पार्टी की मेहरबानी से 2013 से 2018 तक मैं पाबंद सलासल रहा। मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई की गई, मुझ पर नाजायज़ केस डाले गए। मैं बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की अदालतों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। ये शख्स, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस एक जिम्मेदारी से कहता हूं कि किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, एक भी इसका आर्टिकल या एक चीज छपी हो, मैं उसको साफी तस्लीम करने को तैयार हूं। ये एक शख्स था जो यूटिलिटी स्टोर उसको मिला, उसमें इसने फ्रॉड किया। FIA ने इसको अरेस्ट किया, ये गिरफ्तार हो गया, बाज़ाब्ता सजा हो गया। उसके बाद आज मैं फ्लोर ऑफ द हाउस जिम्मेदारी से बेगम जुबैदा जलाल के पास इस वक्त कर्नल मुमताज़ है। उस वक्त वो बारखान में मेजर मुमताज़ MI में था। आप लोग साफ़ी हजरात से मेरी गुजारिश है कि कुरान पे उससे पूछें कि जेली करेंसी चलाते हुए उसको पकड़ा, फिर उसका जो बिहेवियर उस मेजर के साथ था या कमांडेंट FC वगैरह या विंग कमांडर के साथ था, वो भी सब ये एक एजेंट का काम कर रहा था। फरारियों को कहता था कि तुम्हारे साथ हूँ, एजेंसियों को कहता था तुम्हारे साथ हूँ। ये बीच में अपनी दुकान चला रहा था और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं था। और मैं चैलेंज पे कहता हूं कि ना वो कभी साफी था। सोशल मीडिया पे आज हर एक आदमी दिन में 50 पोस्टें, मैं भी उल्टी सीधी किसी को भेजता हूं, कोई मुझे भेजता है, तो मुझे किसने सर्टिफिकेट दिया कि मैं साफी बन गया हूं? तो मेरी गुजारिश ये है कि इस वाक़े से मैंने मजम्मत भी की थी कि अगर मैं साफी का, मैं इतना पावरफुल हूँ कि बारखान के साफी को मरवा देता हूँ, फिर अगर मुझे मरवाना होता तो नेशनल पार्टी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा नेशनल पार्टी इसको उछाल रही है, वो ज़ाती गरज है उनकी मेरे साथ। अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती कि किसी को कत्ल कराना होता, तो फिर मेरे साथ जो कैंडिडेट नेशनल पार्टी का इलेक्शन लड़ा है, वो तो आसानी से जो है ना, मैं उसको असैसिनेट करा सकता था। मैं एक सियासतदान हूँ, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। मेरी सहाफ़ी बिरादरी जितनी भी सुन रही है, मैं चैलेंज पे कहता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई उसका एक लफ्ज़ सहाफ़त में साबित करे, मैं उसको साफ़ी तस्लीम करने को तैयार हूँ। अब उसको इन्होंने देखा कि नेशनल पार्टी का है, और अच्छा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं आपको सुनाता हूँ कि वो खुद, जिनके साथ मेरी दुश्मनी चल रही थी 22 साल तक,
खुद रिकॉर्डिंग है उसके, एक आदमी के साथ बात कर रहा है कि जी मैं देरा बुगटी से मिसाइल लाया हूं और मैंने तुम लोगों को मिसाइल सप्लाई की है और तुम लोगों ने सरदार के घर पे मिसाइल फायर की है। ये ऑन रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में है। अगर आप मुझे परमिशन देते हैं मैं 2 मिनट के लिए वो रिकॉर्डिंग भी आपको इस हाउस को सुना सकता हूं। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक ब्लैकमेलर, और पूरा आप जुडिशल कमीशन बनाएं, पूरा बारखान में जाके इंटरव्यू करें, स्टार्ट फ्रॉम एक एसडीओ ओवरसियर से लेकर, एक्सीएन से लेकर, वापडा से लेकर, डीसी से लेकर, एसपी से लेकर, कि किस किस को वो ब्लैकमेलिंग नहीं करता था और उसका किरदार क्या था, कैरेक्टर क्या था। आज मुख्तलिफ चैनल ने उसको सहाफ़ी बना के पेश करने की कोशिश की। ना वो, मैं चैलेंज पे कहता हूँ कि ना वो कभी सहाफ़ी था, ना है, ना कभी वो रहा है। और जहाँ तक थ्रेट करने का सवाल है, मेरी एक पोस्ट, एक कॉल, एक मैसेज मेरा, मेरे बेटों का, उसका मोबाइल जब्त किया जाए जिसमें दुनिया जहान का मवाद है ब्लैकमेलिंग का। मैं एजेंसियों से कहता हूं, मैं जुडिशल कमीशन अगर बनता है, मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि बनाएं। मैं उनसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मोबाइल कब्जे में लिया जाए कि उसमें क्या क्या गलाजत भरी हुई है। मेरे पास पोस्टें हैं, इधर मौजूद हैं इस वक्त मेरे मोबाइल में। मैं इनको प्रिंट निकाल के अगले इजलास में इंशाल्लाह प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बनाऊंगा और उसके साथ साथ मैं अपने जो सहाफ़ी बिरादरी है, मैं बेहद एहतराम करता हूं। हम इस बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। किसी को आप थ्रेट करके या गन पॉइंट पे आप किसी को सहाफत से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर वो सहाफ़ी है, अगर एक ब्लैकमेलर है, इस किस्म की पोस्टें जो मैं आपको सुनाऊं, मैं इतनी गैर अखलाकी पोस्टें हैं उसकी। और इसी नेशनल पार्टी के जो सदर है वहाँ का करीम, उसके बेटे सलीम के साथ जो उसका ये सिलसिला चला है पोस्टों वाला, आप वो पोस्टें देख के, ये खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं, वो इस हद तक हैं कि वो आप अपनी किसी निजी किसी महफिल में वो पोस्ट पढ़ने के काबिल नहीं है। ये उसका कैरेक्टर था। तो मेरी सहाफ़ी बिरादरी से और आपसे ये गुजारिश है कि ये गलत है। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे ऊपर उसकी कोई एफआईआर है। उसने 2 आदमी नामजद किए, 302 और 34 उसको लगा हुआ है। 109 में मुझे उसके जो आई विटनेस बने हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, मैं तो कराची में था, वो जाने, उनका काम जाने। उन्होंने, उनके बयानात मेरे पास मौजूद है। उन्होंने डायरेक्ट उन 2 आदमियों को नामजद किया है जो कभी भी मेरे किसी रिकॉर्ड में भी मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं रहे। अगर बॉडीगार्ड तो कौमों के सरदारों के, नवाबों के, हर एक कौम का बंदूक उठा लेता है, साथ होता है। अगर वो मेरे बॉडीगार्ड थे तो उनकी मिसाल के तौर पर, अव्वल तो नहीं है, मैं इनकार करता हूँ। अगर है तो किसी बॉडीगार्ड का जिम्मेदार कोई, कल कहेंगे कि जी सीएम साहब जो है ना, सीएम था, उसके गेट पे जो ड्यूटी पुलिस वाला कर रहा था वो सीएम के गेट पे था, सीएम का बॉडीगार्ड था, उसने जाके एक फेल किया तो सीएम पे एफआईआर हो या सीएम को अरेस्ट किया जाए या फिलान किया जाए, ये गलत है।